अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इस वक्त डिफेंस फेज़ 2 एक्सटेंशन में। आया तो मैं कान्य हूँ, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद जैसे आर्ट्स एंड कल्चर लोगों को क्लोज़ करता है, इसी तरह अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इंटरेस्टिंग मुझे बहुत ये लगा कि जो इंडियन थे उनके कॉम्पिटिटर, उनकी वालदा ने इंटरव्यू में कहा वो जड़ा सोने का जीत्या वो भी साड़ा पुत्र है। और यही बात अरशद नदीम की अम्मी ने भी की, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ये बात सिर्फ एक माँ ही कर सकती है, इसके लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है। गांव देहात में लोग बहुत वाइज होते हैं। उन्होंने बाउंड्रीज, रिलीजन सब को छोड़ के बोला नहीं भाई ये हमारे ही बच्चे हैं। और उन अरशद नदीम की वालदा ने एक और भी बात बोली कि जो हार गए, जो कोई मेडल नहीं जीत सके, उन्होंने भी अच्छा खेला, वो भी अच्छे खिलाड़ी थे। दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। खैर, मैं हूँ इस वक्त गलौटी कबाब हाउस। गलौटी कबाब का बैकग्राउंड ये है कि ये हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है। हिंदुस्तान के नवाब होते थे, वो उम्र ज़्यादा हो गई थी तो उनके दांत गोश्त वो नहीं बना सकते थे, चबा सकते थे, तो उन्होंने एक कंपटीशन रखा और पूरे पकवान बुलाए कि भाई मुझे ऐसे सॉफ्ट कबाब बना के दो कि मेरे गोश्त की ठरक भी पूरी हो जाए और मेरे दांतों में भी नहीं हो। फिर बड़े पकवान बैठे, फिर एक ने ये गलौटी कबाब बनाए, जो इस कबाब की हिस्ट्री है हिंदुस्तान के लखनऊ से। हिंदुस्तान में टुंडे के कबाब बहुत मशहूर है। उन्होंने अभी दुबई में भी ब्रांच खोली है और कराची में शायद ये वाहिद हैं जो टुंडे, जो गलौटी कबाब, गलौटी गलावट यानी सॉफ्ट कबाब। फेज़ 2 एक्सटेंशन। मैंने ऑर्डर किए हैं 2 बीफ के गलौटी कबाब और 2 चिकन के। ये प्याज है, ये इनके साथ चटनी, और ये इनके लखनवी पराठे बने ये तवे पे, डीप फ्राइड नहीं है। उफ, पहले बगैर किसी चीज़ के बहुत ही सॉफ्ट है। वो जैसे गलौटी इसका नाम है उतने ही ये सॉफ्ट है। बहुत ज़्यादा मसाले ने ओवर पावर नहीं किया, मीट का एक टेस्ट है। अब ये चटनी थोड़ी ट्राई करते हैं क्या, लाल मिर्चों की चटनी। चटनी ने गेम दोबारा किया। अब चिकन का ट्राई करते हैं, देखेंगे कितना सॉफ्ट है, कैसे टूट रहा है। अब इसको रायता लगाया थोड़ा, ना ये शामी कबाब है, ना ये चपली कबाब है, ये गलौटी कबाब है। इंडियन लखनऊ की रेसिपी है। कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि बता सकूं ये उस जैसे, लेकिन ये कबाब बहुत मज़े के। बेस्ट पार्ट ये कि इन्होंने मसाले ज़्यादा नहीं भर दिए, जिससे मीट का टेस्ट चला जाए। और ये पराठे और ये कॉम्बिनेशन बहुत आला है। संडे को मैं फेज़ 2 से गुजर रहा था और मैंने ये बोर्ड देखा, दुकान पे रश नहीं था। मैं इनसे पूछ के गया था इन कबाब के बारे में, तभी मैंने फैसला कर दिया था। मेरा नहीं ख्याल है कि कराची लोगों के घर में बनते हैं गलौटी कबाब, बाज़ार में मुझे नहीं लगता बनते।
उसके बिल्कुल सामने LRBT हाउस है, आप गूगल पे लिखेंगे, और मेन पिछली गली में मशहूर चिनियोट कुन्ना हाउस है, और उसके बराबर वाली गली में ही है फेज 2 एक्सटेंशन। भाई बहुत शानदार। और प्लीज़ थोड़ा कमेंट करते हुए ना थोड़ा हल्का हाथ रखा करें, बदतमी। अब मुझे आइडिया है कि यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों के लहसन लगे हुए, तो बुराई आपको कोई टेस्ट जो एक सब्जेक्टिव चीज़ होती है, कोई चीज़ मुझे पसंद है आपको नहीं पसंद, टेस्ट बर्ड सबके डिफरेंट होते हैं। और भाई मैं फाइनेंशियली थोड़ा बेहतर हूँ, तो मुझे भूख के खाने या किसी से पैसे लेके खा के उसकी तारीफ़ें नहीं करनी होती है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं मोटरसाइकिल पे रुलता हुआ के वीडियो नहीं बनाता कि मुझे इससे ही घर चलाना है और इसी से ही सारी ज़िंदगी पानी। नहीं भाई, आई हैव अ जॉब, आई मेक डिसेंट मनी, आई हैव अ बेटर लिविंग। ये एक जॉब के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट करते हुए अपने लेवल पे मुझे ना समझे, मैं समझे ना। हाँ, अच्छा जी, लखनवी कबाब और पराठे तो बहुत आला थे, तो दे इंसिस्टेड कि ये इनकी लखनऊ की बिरयानी है, और बिरयानी का मैं फ़ैन नहीं हूँ, तो इन्होंने कहा ज़रा ट्राई करें, ये आप देख सकते हैं। ये कोई ऑर्डिनरी बिरयानी नहीं है, ये इनकी लखनऊ के स्टाइल की है। मसाले तो ज़बरदस्त है, ट्राई तो करना बनता है भाई। उस्ताद बहुत अच्छा फ्लेवर है, तय वाली बिरयानी है। और ये जो गली के कोने पे, कराची की हर गली के कोने पे जो पीले रंग के चावल मिलते हैं, ये वैसे नहीं है, बहुत मज़े। ये इन्होंने जैसे कबाब इनके लखनवी हैं, तो ये इनकी बिरयानी भी लखनऊ स्टाइल की, और उस्ताद मज़े की। रायता डाल के मैं किल नहीं कर दूँगा इसके मामला, बहुत मज़े की है। मुझे आइडिया नहीं था कि ये मज़े की हो सकती है, लेकिन है। मराठी में मोस्टली वो फ्लेवर पीले रंग, इतना पीला रंग डाल के केमिकल डाल देते हैं कि मुर्गी का कलर भी पीला हो जाता है। ये लेयर्स में मसाले इसकी अलग है, सफ़ेद चावल अलग है, बहुत आला। दिस बिरयानी लिटरली, ये जो ऊपर लिखा है ना, कबाब दैट मेल्ट्स इन योर माउथ, बिल्कुल सही लिखा है, दैट कबाब मेल्ट्स इन माई माउथ। बहुत मज़े के थे। 100 रुपये का एक चिकन का कबाब था, 110 रुपये का बीफ का कबाब था, 50 रुपये का पराठा था, और 300 रुपये की बिरयानी थी। तीनों चीज़ें मज़े की थी। फेज़ 2 एक्सटेंशन, सामने प्रोग्रेसिव डील्स है, और सामने ये आगे मार्केट्स हैं गाड़ियों की, और ये और वो। ट्राई करें गलौटी कबाब, मेरा नहीं ख्याल है कि कराची में कहीं मिलते होंगे। इसके अलावा ये जिस भाई ने भी ये शुरू किया है अपने लखनऊ स्टाइल का, ये बहुत ज़बरदस्त है। और सरप्राइजिंगली बिरयानी से मुझे डर था, लेकिन वो भी लखनऊ स्टाइल की मसाले वाली बहुत मज़ेदार थी। कीमत बता दी, लोकेशन बता दी। अब थोड़ा हल्कात रखिएगा, बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, खुदा हाफ़िज़।